सुबह सुबह ये हरामी तुंग तुंग गांव के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर रईसार के घर पर पड़ी। रईसार घर के बाहर पेड़ों को पानी दे रहा था और उसकी बीवी घर में मस्त नहा रही थी। उसकी बीवी को देखते ही तुंग तुंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे धीरे अंदर गया और रईसार की बीवी को चूमने लगा। तभी अचानक वहाँ रईसार आ गया और उसने ये सब देख लिया। रईसार बहुत गुस्से में आ गया। उसने तुंग तुंग को धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। तुंग तुंग को मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग गया। तुंग तुंग को भागता देख गाँव के मुखिया विदेशी भाई ने कहा, लगता है ये ठरकी तुंग तुंग ने फिर किसी की बीवी को चूम लिया। तभी विदेशी भाई ने रईसार को घर के बाहर खड़ा बहुत गुस्से में देखा। विदेशी भाई ने पूछा, क्या हुआ रईसार, बड़े गुस्से में लग रहे हो? रईसार ने बड़े गुस्से में कहा, देखिए ना मुखिया साहब, वो ठरकी तुंग तुंग ने मेरी बीवी को चूम लिया और भाग गया। मुखिया साहब बोले, वो तुंग तुंग तो ऐसा ही है। असल में वो पहले हमारे गाँव के पास रहता था। तुंग तुंग एक किसान था जो खेती करके पेट पालता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी रूपाली, जिससे वो बहुत प्यार करता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन रूपाली के घर वाले दोनों की शादी के लिए नहीं मानते थे, क्योंकि तुंग तुंग बहुत गरीब था। इसी वजह से रूपाली और तुंग तुंग गाँव के खेतों में चुके चुके मिला करते थे ताकि कोई उन्हें देख न ले। लेकिन एक दिन जब तुंग तुंग रूपाली के साथ खेतों में बातें कर रहा था और दोनों बहुत खुश थे, तभी अचानक तुंग तुंग को कोई जरूरी काम याद आ गया। तुंग तुंग खेत की तरफ चला गया। उसके जाते ही रूपाली ने कहा, अच्छा हुआ वो चला गया, मैं उससे परेशान हो गई हूँ, कोई अच्छा लड़का मिल भी नहीं रहा। तभी एक लाल रंग की गाड़ी आकर वहाँ रुकी। उसमें से चुस्ता उतरा। चुस्ता एक बहुत अमीर आदमी था जिसके पास चमकती हुई गाड़ी थी। रूपाली धीरे से उसके पास गई और बोली, ये गाड़ी तुम्हारी है? चुस्ता ने कहा, हाँ ये मेरी गाड़ी है। पैसों के लालच में रूपाली ने चुस्ता से दोस्ती कर ली। दोनों साथ गाड़ी में घूमने लगे और साथ वक्त बिताने लगे। एक दिन जब तुंग तुंग रूपाली को ढूंढ रहा था, तभी उसने रूपाली को चुस्ता के साथ देख लिया। तुंग तुंग का दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। और फिर एक दिन रूपाली और चुस्ता ने एक दूसरे से शादी कर ली और दोनों साथ में गांव से चले गए। उस दिन के बाद से तुंग तुंग सदमे में चला गया। दूसरों की बीवियों में उसे रूपाली ही नजर आने लगी। रईसार को अब सब समझ आ चुका था। उसने कहा, बेचारा तुंग तुंग लड़की के चक्कर में पागल हो गया। रईसार बाइक पर बैठा और तुंग तुंग के गाँव पहुँचा। वहाँ उसने तुंग तुंग को हर जगह ढूंढा, लेकिन तुंग तुंग उसे कहीं नहीं मिला। तभी उसे गाँव के बीच में भीड़ दिखी। रईसार जब वहाँ पहुँचा तो देखा तुंग तुंग की लाश वहाँ पड़ी हुई थी। गाँव वालों ने बताया कि रूपाली के जाने के बाद तुंग तुंग उदास उदास रहने लगा था और फिर उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। रईसार की आंखों में आंसू आ गए और वो जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की वजह से पूरा गांव डूब गया। वहीं दूसरी तरफ रूपाली और चुस्ता घर में सो रहे थे। तभी पानी की लहर ने उनके घर को डुबो लिया। इसलिए कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे।